नमस्ते, आई वेलकम यू ऑन माई यूट्यूब चैनल योगा विद शशांक शेखर। क्या आप जानते हैं कुछ लोग कम खाते हैं फिर भी क्यों मोटे हो जाते हैं, और कुछ लोग बहुत सारा खाना खाते हैं फिर भी दुबले पतले रहते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं ऐसा क्यों होता है। हमारे गले में एक बटरफ्लाई शेप की एक ग्लैंड पाया जाता है जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। ये ग्लैंड हमारे शरीर में महत्वपूर्ण हार्मोन यानी थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन करता है। ये हार्मोन हमारे मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने के लिए मदद करता है। आपके मन में सवाल ये आता होगा कि मेटाबॉलिज्म क्या है, तो चलिए जानते हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में। मेटाबॉलिज्म क्या होता है ना, हमारे जो शरीर में जो कोशिकाएं होता है उसके अंदर होने वाले रासायनिक क्रिया है जो भोजन को ऊर्जा में बदलने में मदद करता है। तो चलिए अब हम जानते हैं थायराइड ग्लैंड का फंक्शन के बारे में। थायराइड हार्मोन शरीर की ऊर्जा, मेटाबॉलिज्म, हृदय की धड़कन, पाचन और मानसिक स्थिति को नियंत्रित करता है। अगर थायराइड हार्मोन का स्तर अधिक या कम हो जाता है तो इसकी वजह से वजन का बढ़ना, घटना, थकान और अन्य स्वास्थ्य समस्या आपके अंदर दिखाई देता है। तो चलिए अब हम जानते हैं थायराइड ग्लैंड से होने वाले बीमारियों के बारे में। पहले हम बात करेंगे हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। ये कब होता है? जब थायराइड हार्मोन का उत्पादन कम हो जाता है तब ये समस्या दिखाई देता है। इसके वजह से क्या होता है ना, आपका वजन बहुत जल्दी बढ़ जाता है, आपको थकान लगता है, आपको आलस लगता है, आपको ठंडे मौसम में बहुत ज़्यादा ठंड लगता है, आपका त्वचा में सूखापन चले आता है, आपका जो बाल है वो झड़ने लगता है, आपको डिप्रेशन भी हो सकता है। ये सारे समस्या दिखाई देता है जब आप हाइपोथायराइडिज्म के शिकार होते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं थायराइड ग्लैंड में होने वाली दूसरी बीमारी के बारे में। इसको कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म। ये तब होता है जब आपका थायराइड हार्मोन का उत्पादन बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके वजह से क्या होता है ना, आपका वजन बहुत ही कम हो जाता है और आपका दिल का धड़कन वो भी तेज हो जाता है और शरीर का तापमान बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और आपके अंदर चिड़चिड़ापन, घबराहट और साथ ही साथ आपको ज़्यादा पसीना आता है आपके शरीर में और रात में सोने में प्रॉब्लम होता है। ये सारे समस्या दिखाई देता है जब आपको हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। अभी आपको समझ आ गया होगा कि आपका वेट बढ़ना और कम होने के पीछे थायराइड हार्मोन का इम्बैलेंस भी होना एक कारण हो सकता है। इसीलिए आपको मेडिकल में जाके थायराइड टेस्ट कर देना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब हम जानते हैं कुछ कारणों के बारे में। थायराइड की समस्या बहुत सारे कारणों की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि आपका फैमिली हिस्ट्री, हार्मोनल इम्बैलेंस, ऑटोइम्यून डिजीज, आयोडीन की कमी, तनाव और कुछ दवाइयाँ की वजह से भी आपको थायराइड की समस्या हो सकता है। ये कारण थायराइड की कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है जिसके वजह से आपको हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म भी हो सकता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कुछ योगासन और प्राणायाम के बारे में जो कि आपका थायराइड ग्लैंड का हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए आपको मदद करेगा। तो पहले हम अभ्यास करेंगे भुजंगासन। पहले आपको इस तरीके से पेट के बल लेट जाना है। उसके बाद दोनों हाथों को आपके शोल्डर के सामने रख देना है और धीरे धीरे सांस को भरते हुए शरीर के ऊपर की ओर उठाइए अप टू नाभल रीजन। होल्ड फॉर फ्यू सेकेंड एंड स्लोली एक्सेल। Do it once again. Slowly inhale. जितना आप उठा सकते हैं उतना उठाने की कोशिश कीजिए। And slowly exhale. तो चलिए अब हम जानते हैं थायराइड ग्लैंड के लिए दूसरा योगासन के बारे में। इस आसन का नाम है मत्स्य आसन। पहले आपको क्या करना है ना, इस तरीके से पद्मासन में बैठ जाना है। उसके बाद पीठ के बल धीरे धीरे लेट जाना है। उसके बाद दोनों हाथों की सहायता से सर को ऊपर की ओर करना है
और दोनों हाथों को लाके आपके दोनों उंगलियों को पकड़ते हुए एल्बो को फ्लोर में लगाना है और सांस को छोड़ते हुए रखना है एंड रिलैक्स। इनहेल एंड रिलैक्स। तो चलिए अब हम जानते हैं थायराइड ग्लैंड के लिए तीसरा योगासन के बारे में। इस आसन का नाम है अर्ध उष्ट्रासन। कैसे करना है, पहले आपके नी के ऊपर इस तरीके से खड़े हो जाइए और दोनों हाथों को लाके आपके कमर के ऊपर इस तरीके से रख दीजिए और उसके बाद धीरे धीरे सांस को लेते हुए पीछे की ओर झुकिए। एंड रिलैक्स। चलिए अब हम जानते हैं थायराइड ग्लैंड के लिए चौथा और पांचवा योगासन के बारे में। चौथा योगासन का नाम है सर्वांगासन और पांचवा योगासन का नाम है हलासन। तो कैसे करना है, पहले आपको इस तरीके से पीठ के बल लेट जाना है, उसके बाद दोनों नी को फोल्ड कर दीजिए। पहले हम अभ्यास करेंगे सर्वांगासन, उसके बाद करेंगे हलासन। उसके बाद दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाइए। दोनों हाथों की सहायता से आपकी पूरी बॉडी को ऊपर कर कीजिए। ब्रीदिंग को नॉर्मल रखेंगे। इस तरीके से कुछ समय होल्ड कीजिए। उसके बाद हलासन अभ्यास करेंगे। एंड रिलैक्स। तो चलिए अब हम जानते हैं कुछ प्राणायाम के बारे में जो कि आपका थायराइड ग्लैंड को हेल्दी रखने के लिए आपको मदद करेगा। तो पहला प्राणायाम है उज्जयी प्राणायाम। तो कैसे करना है, पहले आपको सीधा बैठ जाना है चाहे कोई भी ध्यानात्मक आसन में। उसके बाद आपको क्या करना, सांस को अंदर की ओर लेना है और लेने के समय आपको क्या करना, आपके थ्रोट रीजन को एकदम कंप्रेस करते हुए सांस को लेना है, जैसे कि आपके थ्रोट को सिकोड़ रहे हैं। उस समय क्या होगा, एक आवाज़ निकलेगा आपके थ्रोट रीजन में। ओके, तो चलिए अभ्यास करते हैं। टेक डीप इनहेलेशन। आपको सांस को नाक से लेना है, इनहेल, उसके बाद लेफ्ट नोस्ट्रिल से एक्सेल करना है। फिर से करेंगे, सांस को भरेंगे थ्रोट को सिकोड़ते हुए, इनहेल, राइट नोस्ट्रिल से एक्सेल करेंगे। इस तरीके से आपको 5 से 10 बार अभ्यास करना है डेली। तो चलिए अब हम जानते हैं थायराइड ग्लैंड के लिए दूसरे प्राणायाम के बारे में। इस प्राणायाम का नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। तो कैसे करना है, पहले आपको दोनों हाथों को आपके दोनों नी के ऊपर रख दीजिए। सांस को भरेंगे फोर्सफुली और फोर्सफुली सांस को आपको छोड़ना है। जैसे कि जब आप सांस को ले रहे हैं आपकी लंग्स को एक्सपांड करेंगे और जब सांस को छोड़ रहे हैं आपके लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। डू इट फोर्सफुली।
ओके, रिलैक्स एवरीवन। आप और एक तरीके से भी अभ्यास कर सकते हैं, दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाते हुए। इनहेल, एक्सेल। यू हैव टू डू फोर्सफुली। इनहेल, ओके, रिलैक्स एवरीवन। अगर ये सारे योगासन और प्राणायाम को डेली अभ्यास करेंगे तो आपका जो थायराइड का समस्या है धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और एक नया टॉपिक के साथ। तब तक स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते।